गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय सेल्फ रोहित वेंकटिया। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पी ब्लॉक में, वो हमने लिया था फोस्फीन। बराबर, हमने बात कर ली है नाइट्रोजन की, एमोनिया की, फोस्फीन की, नाइट्रिक एसिड की। बराबर, फोस्फीन तक हमने बात की थी कि भाई प्रिपरेशन ऑफ फोस्फीन तक हमने देखा था। आज से उससे नेक्स्ट काम करेंगे, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फोस्फीन। हमने कल प्रिपरेशन देख ली फोस्फीन की, आज से आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फोस्फीन, उसके बाद PCl3 और PCl5। बराबर, आज अपना 15 ग्रुप खत्म होगा, उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा 16 ग्रुप। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक है वो 15 ग्रुप का है, कल से हम स्टार्ट करने जाएंगे अपना 16 ग्रुप। ओके, 15 ग्रुप का लास्ट टॉपिक। उससे पहले आप मेरा वीडियो, आगे के वीडियो सब नहीं देखे, आज का वीडियो देख रहे हो, मेरा आगे का एक बार वीडियो देख लो तो ही आज का वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, रोज डेली बाय डेली पी ब्लॉक है, इसलिए हम जानते हैं रटाफिकेशन बहुत सारा है, इसलिए साथ साथ चलते हैं। तो साथ साथ चलोगे तो ही आपको यहाँ पे मजा आएगा। ठीक है, थोड़े से भी पीछे रह गए यहाँ पे तो दिक्कत आएगी। इसके साथ आगे के सब लेक्चर देख लेना तो ही आज का लेक्चर ये समझ में आएगा। अगर सब आपने आगे के लेक्चर नहीं देखे, आज का लेक्चर में आप देख रहे हो तो दिक्कत आएगी। ठीक है, इसलिए आगे के सारे लेक्चर देख लेना, फिर इसमें आएगा। ओके, लास्ट में मैं बात की थी प्रिपरेशन ऑफ फोस्फीन में। नाउ आगे बढ़ते हैं, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फोस्फीन। कौन सी है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फोस्फीन। ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फोस्फीन में क्या है, वो कैसा होता है? इट इज अ कलरलेस गैस विद रूटन फिश। बराबर, उसकी स्मेल कैसी होती है? लाइक रूटन फिश से स्मेल आती है, वो कलरलेस गैस है। ऐसा हाईली पॉइजनस, वो क्या है? जहरी है। बना वो कैसा है? पॉइजनस है। ओके, इट इज अ स्पेरिंगली सोल्युबल इन वाटर। वो कैसा है? स्पेरिंगली सोल्युबल इन वाटर है, कलरलेस गैस है। बराबर, रूटन फिश से स्मेल आती है उसमें। बराबर, वो कैसा है? हाईली पॉइजनस है। इट इज इनसोल्युबल इन वाटर, पानी में कैसा है? इनसोल्युबल है। ओके, उसके बाद तीन रिएक्शन है फोस्फीन के, तीन आपको केमिकल प्रॉपर्टीज है किसकी? फोस्फीन की। देयर आर 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फोस्फीन। फर्स्ट वो है CuSO4 में, एक फर्स्ट है वो है कॉपर सल्फेट में। फर्स्ट प्रॉपर्टीज इन कॉपर सल्फेट CuSO4। अब ध्यान से आपको आया ब्लू कलर का होता है, रिएक्ट विद फोस्फीन, रिएक्ट विद फोस्फीन। अब सुनो ध्यान से, यहाँ CuSO4 किससे बनता है? Cu+2 होता है, ध्यान दो। SO4 कैसा होगा? -2 होगा। वी नो वेरी वेल, यस और नो। तो Cu+2 SO4 -2। PHC किससे बनता है? P-3 H+1, P-3 H+1। अभी ये Cu+2 इसके नेगेटिव पकड़ेगा, वो कौन सा होगा? P-3 H पकड़ेगा, SO4 क्या बन जाएगा? H तो SO4 क्या बनाएंगे? H2SO4। Cu+2 और P-3 आप जानते हैं रूल्स क्या है? पॉजिटिव की वैलेंसी नेगेटिव के नीचे, नेगेटिव की पॉजिटिव नीचे, यानी C के कितने आएंगे? 3 आएंगे। C कितने उल्टा होगा ना? Cu+2 है, Cu कैसा है? +2 है। P-3 है, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है, तो 3 इसके नीचे और 2 इसके नीचे, तो क्या बन जाएगा? Cu3P2, यानी बन जाएगा अपना कैल्शियम फोस्फेट, इज नोन एज, सॉरी कॉपर फोस्फेट, इज नोन एज कॉपर फोस्फेट। ओके, क्या है? कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद फोस्फीन यानी PH3, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद फोस्फीन यानी PH3। यहां पे Cu+2 होता है, SO4 -2 होता है। PH3 में P-3 होगा और H+1 होगा। H और SO4 बनाएंगे H2SO4, तो बचता क्या है? C और P क्या बन जाएगा? Cu3P2, यानी कि ये हुई। फिर आपको रिएक्शन बैलेंस करना आता है, रिएक्शन बैलेंस कर दो। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी से वो है मर्क्यूरी क्लोराइड, Hg, यानी आप जानते हो उसको हम क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी, HgCl2। मर्क्यूरी क्लोराइड रिएक्ट विद फोस्फीन, HgCl2 रिएक्ट विद फोस्फीन। नेचुरली Hg कैसा होगा? यहाँ पे +2 होगा, Cl -1 होगा। इन दिस केस Hg is +2, you know very well, Cl is -1। Hg+2 और P-3 फिर से बन जाएगा। यहाँ पे कॉपर आ रहा है ना, उसकी उस तरफ में आ जाएगा यहाँ पे Hg, कोई डिफरेंस नहीं है। Cu भी +2 होता है, Hg भी +2 होता है। Cu भी +2 है और Hg भी कैसा है? +2 है। Hg+2 और P-3, Hg+2 और P-3 क्या बनाएंगे? Hg3P2। ओके, फिर यहाँ से निकलता है H, बाकी क्या निकलता है? P-3 और निकलता है H+1। फोस्फेट किससे बनता है? P-3 और H+1। P-3 चला गया Hg के साथ, तो बना दिया Hg P2।
अभी यहाँ पे एक पॉइंट खास नोट करना, ये दोनों फोस्फीन की प्रॉपर्टीज है, उसमें हमको क्या मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, क्या लेने का आपको, कॉपर सल्फेट CuSO4 रिएक्ट विद फोस्फीन, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद फोस्फीन, यहां से क्या निकलता है कॉपर +2, यहां से क्या निकलता है P-3, तो क्या बन जाता है Cu3P2। वैसे ही यहाँ पे Ag+2 निकलता है, AgCl3 रिएक्ट विद फोस्फीन, AgCl2 रिएक्ट विद फोस्फीन, यहां से निकलता है Ag+2, P- बन जाता है Ag3P2, बरोबर। फिर यहाँ से H और SO4 क्या बन जाएगा, H2SO4, फिर यहाँ से H और Cl, PS3 किससे बनता है, H+ से, और P- से, यहाँ से H, यहाँ से Cl बन जाएगा HCl। ओके, और लास्ट में PS3 फोस्फीन रिएक्ट विद HBr, फोस्फीन रिएक्ट विद HBr, पूरे का पूरा ऐड करना है, यहाँ पे पूरे का पूरा एडिशन रिएक्शन होगा। PS3 रिएक्ट विद HBr, PS3 रिएक्ट विद HBr, पूरे का पूरा ऐड करो। H कितने 3 थे और एक H आया, कितने हो गए 4। फास्फोरस की वैलेंसी कितनी थी, 5 होने कल बात की थी हमने, फास्फोरस है 5 वैलेंसी, तो ये पूरे का पूरा ऐड होगा। तो H कितने 3 थे, तो और एक H आ गए, कितने हो गए 4, और एक Br आ गए, यानी कि फास्फोरस की यहाँ 5 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। देखो ध्यान से, 4 H के साथ, एक Br के साथ, फास्फोरस की 5 वैलेंसी क्या होगी, कंप्लीट हो गई। 4 H के साथ, एक Br के साथ। अब इस PH4Br को बोलते हैं हम फोस्फेनियम ब्रोमाइड, इसका नाम खास याद रखना, PH4Br is known as phosphenium bromide. Okay, clear? 3 properties है, पहले वो कैसा होता है phosphine, it is a colorless gas, it is a colorless gas, white with rotten fish smell, बराबर, उसमें कैसी स्मेल आती है, rotten fish जैसे। और वो कैसा है, हाईली पॉइजनस है, पानी में स्पेरिंगली सोल्युबल है। 3 प्रॉपर्टीज देखी हमने, कौन सी, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद फोस्फीन, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद फोस्फीन, Cu+2 होता है H, और यहाँ पे P-3 होता है, तो क्या बनता है Cu3P2, और H और SO4 क्या बन जाएगा, H2SO4। उसके बाद AgCl2 रिएक्ट विद फोस्फीन, AgCl2 रिएक्ट विद फोस्फीन, यहाँ से क्या निकलता है Ag+2, यहाँ से P- से, तो क्या बनता है Ag3P2, फिर H और Cl क्या बनाएंगे HCl, you know very well। उसके बाद PH3, फास्फोरस की कितनी वैलेंसी होती है, 5 होती है, when PH3 रिएक्ट विद HBr, when phosphine रिएक्ट विद HBr, पूरे का पूरा ऐड करो, पूरे का पूरा ऐड करो, PH4Br, जिसको हम क्या बोलते हैं, फास्फोरस की 5 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी H के साथ, 1 वैलेंसी Br के साथ, बन गया अपना फोस्फेनियम ब्रोमाइड। ठीक है, सारे रिएक्शन मेरे साथ लिखते आना और बाय हार्ट करते आना, खाली सुनने का नहीं है, साथ में लिखने का भी है, तो ही ये चैप्टर इजी होगा। वरना कुछ भी आप मिस करोगे तो 101% आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, ये बात हुई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फोस्फीन, ये बात हुई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फोस्फीन। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ PCl3, अभी 2 आ रहे हैं, PCl3 और PCl5। फर्स्ट है और PCl3। नाउ ये PCl3 और PCl5 में पहले डिफरेंस याद रखना। PCl3 को हम बोलेंगे फास्फोरस के 3 Cl, PCl5 में फास्फोरस के साथ 5 Cl। PCl3 is known as phosphorus trichloride, you know very well, PCl3 is known as phosphorus trichloride, PCl5 is known as phosphorus pentachloride, 3 Cl तो trichloride, 5 Cl तो pentachloride, 3 Cl तो trichloride, 4 Cl तो pentachloride। अभी जो मैं करा रहा हूं उसको डिफरेंस फॉर्म में आप याद रखोगे ना, तो गारंटी से बोल रहा हूं आपको PCl3 और PCl5 दोनों इजीली याद रह जाएंगे। जो मैं यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट टेक्निक दूं आपको कि भाई PCl3 और PCl5 के रिएक्शन कंफ्यूजन वाले हैं, दोनों के ऑलमोस्ट रिएक्शन सेम टू सेम है, बट मैं आपको यहाँ पे एक ऐसी टेक्निक दूंगा जिससे आपको सारे रिएक्शन PCl3 और PCl5 के डिफरेंस फॉर्म में आपको इसके रिएक्शन याद रह जाएंगे। इसलिए खास ये पॉइंट सब नोट करना, तो ही आपको आसानी से सब रिएक्शन पता चलेंगे। ओके, वो है फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ PCl3। तो दोनों सुनते हैं ध्यान से। P4 हम जानते हैं कभी भी फास्फोरस अकेला नहीं मिलता, ऑलवेज कैसा होता है, टेट्राएटॉमिक, 4 साथ में मिलता है, देखा हुआ है, फास्फोरस इज ऑलवेज टेट्राएटॉमिक। तो यहाँ पे भी P4, यहाँ पे भी P4 दिख रहा है आपको, इसकी टेक्निक खास याद रखना। When P4 react with 6Cl2, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है।
PCl3 के लिए 6 Cl, PCl5 के लिए 10 Cl2 बराबर। P4 के लिए सॉरी PCl3 के लिए 6 Cl2, PCl5 के लिए 10 Cl2 बराबर। जब भी 6 Cl2 लिया आपने तो आपको बनेगा PCl3, जब भी आपने 10 Cl2 लिया है तो बनेगा आपका PCl5। फिर आपको रिएक्शन टेस्ट करना आता है। ओके, P कितने यार 4 से 4 से मल्टीप्लाई करो, P कितने 4 से मल्टीप्लाई करो। ओके, क्या करोगे P4 रिएक्ट विद 6 मोल Cl2, तो आप 6 मोल Cl2 ले रहे हो तो आपको मिलेगा PCl3। क्यों? 6 का आधा कितना होता है 3, तो PCl3 आगे ना। फिर आप 10 मोल ले रहे हो Cl2, 10 मोल Cl2 ले रहे हो, 10 के आगे कितने होंगे 5, तो PCl5। ऐसे क्लियर ना होता है बिंदु से, यानी कि P4 के सॉरी आप P4 ले रहे हो 6 मोल Cl2 डालोगे तब आपको मिलेगा PCl3। 6 का आधा 3 मिलेगा, Cl3 आएगा 6 का आधा 3, ऐसा करने का 6 का आधा 3। जब आप 10 Cl2 लोगे 10 के आगे कितने होंगे 5, तो आपको मिलेगा 5 PCl5 सॉरी आपको मिलेगा PCl5। फिर आपको रिएक्शन टेस्ट करना आता है, क्या याद रखोगे P4 रिएक्ट विद 6 Cl2, दूसरा है P4 रिएक्ट विद 10 Cl2, 6 का आधा 3 तो PCl3, 10 का आधा 5 तो PCl5। बहुत इजी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं P4। यहाँ पे P4 अभी यहाँ पे चेंज जो है यहाँ पे है वो है SOCl2। डिफरेंस खास याद रखियो, इसका डिफरेंस खास याद रखियो। यहाँ पे है वो है SOCl2, बट PCl5 में आ रहा है वो है SO2Cl2। ठीक है, वहां पे पहले PCl3 में 6 Cl2 थे, यहाँ पे 10 Cl2 थे। अभी PCl3 में 8 मोल SOCl2 है, 8 मोल SOCl2 है, तो यहाँ पे आएंगे 10 मोल SO2Cl2। 10 मोल याद रखोगे, आपको आ जाएगा। ठीक है, जब आप SOCl2 लोगे तब आपको मिलेगा PCl3। लिसन मी केयरफुली, जब आप SOCl2 लोगे तब आपको मिलेगा PCl3, बट जब आप SO2Cl2 लोगे, जब आप SO2Cl2 लोगे तब आपको मिलेगा PCl5। याद रखना ऑलवेज, SOCl2 is known as sulfonyl thionyl chloride, SOCl2 is known as thionyl chloride। जब आप SOCl2 ले रहे हो तब आपको मिल रहा है PCl3, पर जब आप SO2Cl2 लोगे तब आपको मिलेगा PCl5। फिर यहाँ पे दोनों में SO2 तो निकलेगा ही, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा ही, बट इसके साथ एक एक्स्ट्रा निकल रही है वो है H2Cl2। एक्स्ट्रा निकल रहा है, कौन सा है H2Cl2। ओके, क्या था डिफरेंस में कि भाई PCl3 बनाना हो तो P4 रिएक्ट विद 8 मोल SOCl2, 8 मोल thionyl chloride SOCl2, तो बनता क्या है PCl3। फिर SO2 निकालना है, SO2 दो में निकलेगा, दोनों में SO2 रिलीज होगा। ठीक है, फिर S और Cl क्या बन जाएगा H2Cl2। उसके बाद आपको PCl5 बनाना तो P4, बट 10 मोल ऑफ SO2Cl2, 10 मोल ऑफ SO2Cl2, तो बनता है PCl5, साथ में क्या मिक्स होता है SO2। ये दो डिफरेंस के फॉर्म में इसकी प्रिपरेशन, मैं इसका डिफरेंस फॉर्म भी आपको याद रखाऊंगा बराबर। तो आपको ये सारे मेरे ट्रिक्स, रिएक्शन के ट्रिक्स और टेक्निक आपको दिमाग में बैठ जाएंगे। ओके, क्या था PCl3 बनाने के लिए दो, फर्स्ट आया 6 मोल Cl2, P4 में 6 मोल Cl2, 6 के आगे 3 तो PCl3 मिलता है। ओके, फिर आया SOCl2 8 मोल, वहां क्या बनता है PCl3 प्लस SO2 प्लस H2Cl2। उसके बाद PCl5 बनाने के लिए P4 तो लेना ही है, दोनों में 10 मोल Cl2, 10 का आधा 5 यानी PCl5। उसके बाद P4 लिक्विड 10 मोल SO2Cl2, 10 मोल SO2Cl2, क्या बनता है PCl5 प्लस बनता है SO2 गैस। सारी रिएक्शन आपको भोगनी पड़ेगी, इसके लिखते आना, प्रैक्टिस करते आना, गारंटी से बोलता हूं एक भी रिएक्शन आपको हार्ड नहीं लगेगी। यहाँ पे रिएक्शन आपको लिख के ही याद रहेगी, वरना इसके अलावा याद रहेगी नहीं। इसलिए लिखते आओ, प्रैक्टिस करते आओ। ओके, मेरे साथ साथ ही लिखते आना, प्रैक्टिस करते आना।
ओके, उसके बाद है वो है PCl3 और PCl5 के दो पॉइंट, वो है PCl3 इस ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप को कैसा होता है, ट्रायंगुलर पिरामिडल है। PCl3 में आपको मिलेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन बराबर, PCl5 को कैसा होगा, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, ये खाली पिरामिडल है, ये कैसा होगा, बायपिरामिडल, और आपको हाइब्रिड क्या मिलेगी, हाइब्रिड क्या मिलेगा आपको sp3d, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे sp3d। इन PCl3 सॉरी, ट्रायंगुलर पिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, PCl5 ट्रायंगुलर बायपिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, इज sp3d। ओके, कितनी बात हुई पहले फॉस्फेट की प्रॉपर्टीज बराबर, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ PCl3 PCl5, उसके बाद उसके दो प्रॉपर्टीज बराबर, उसके बाद अभी आएगी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर से एक बात दोहरा रहा हूं, कितने बात की पहले फॉस्फीन था, फॉस्फीन कैसा था हम जानते हैं, इट इज अ कलरलेस गैस विद रोटन फिश स्मेल बराबर, इट इज हाईली पॉइजनस, इट इज हाईली पॉइजनस, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, कैसा है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है। फिर इसकी तीन प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, फर्स्ट कॉपर सल्फेट, सेकंड HgCl2 यानी मर्क्यूरी क्लोराइड, व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद फॉस्फीन, दूसरा था मर्क्यूरी क्लोराइड रिएक्ट विद फॉस्फीन बराबर, कॉपर होता है +2, Cp होता है -3, कॉपर होता है +2, P होता है -3, तो क्या बनता है Cu3P2 बराबर, और फिर H और SO4 क्या बन जाएगा H2SO4, यू नो वेरी वेल। उसके बाद आया HgCl2 रिएक्ट विद फॉस्फीन, रिएक्ट विद फॉस्फीन क्या होता है, फिर से Hg+2 होता है और P-3 होता है, Hg+2 और P-3 क्या बनता है Hg3P2 बराबर, और H और Cl क्या बन जाएगा HCl। उसके बाद है PH3 में पूरा HBr ऐड करो, पूरा ऐड कर दो, यानी H3 भी और एक कितना होगा H और Br, यानी PX और Br इज नोन एज फॉस्फेरियम ब्रोमाइड, इज नोन एज फॉस्फेरियम ब्रोमाइड। उसके बाद दो प्रिपरेशन है PCl3 की और PCl5 की, तो PCl3 की प्रिपरेशन में क्या था, P4 लो 6 मोल Cl2 तो PCl3, 10 मोल Cl2 तो PCl5, ऐसे ही SOCl2 तो PCl3, SO2Cl2 तो PCl5, SOCl2 तो PCl3, SO2Cl2 तो PCl5। ये डिफरेंस भी आया हुआ है, इसके डिफरेंस फॉर्म में भी याद रखना, ठीक है। और PCl3 में क्या होता है, ट्रायंगुलर पिरामिडल है, और sp3 मिलता है हमको, ये ट्रायंगुलर बायपिरामिडल है, हमको मिलता है sp3d, क्या मिलता है हमको sp3d। ओके, उसके बाद है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3, उसमें फर्स्ट बराबर यही सेम टू सेम है, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, खास क्या करना चाहिए, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज एकदम सेम है, इसकी PCl3 और PCl5 की दोनों की एक से प्रॉपर्टी सेम है, कुछ भी बहुत सारा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है, ठीक है। देखते हैं रखा, फर्स्ट है PCl3 को आप वाटर में डालोगे, दूसरा है PCl5 में आप वाटर में डालोगे, यानी PCl3 वाटर, दूसरा PCl5 वाटर। जब आप PCl3 को वाटर में डालते हो या फिर PCl5 को वाटर में डालते हो, वाटर किससे बनता है H+ से, यहाँ पे निकलेगा Cl-, यानी यहाँ पे मिला आपको HCl, यहाँ पे मिलेगा आपको HCl, यस और नो। फिर रिएक्शन आप बैलेंस कर लेना, रिएक्शन आपको बैलेंस करने आते हैं, मैं खाली यहाँ पे ट्रिक्स दे रहा हूँ, रिएक्शन बैलेंस करना सिखा जाऊंगा तो फिर हमारा चैप्टर ही खत्म नहीं होगा, ठीक है। फिर रिएक्शन आपको बैलेंस करना आता है, इसलिए आप रिएक्शन खुद भी खुद बैलेंस कर लेना। क्या था यहाँ पे PCl3 वाटर में, PCl5 वाटर में, दोनों में यहाँ से H+ और Cl- HCl मिलता है, बट जब आप PCl3 ले रहे हो तब आपको मिलता है H3PO3, जब आपको क्या मिलता है H3PO3, इज नोन एज ऑर्थोफॉस्फरिक एसिड, हम पढ़ेंगे बराबर। जब भी आप PCl3 ले रहे हो तो क्या मिलता है यहाँ पे H3PO3, जब आप PCl5 ले रहे हो तब आपको मिल रहा है POCl3, क्या मिल रहा है POCl3, यानी कि PCl3 में आपका बनता है H3PO3, PCl5 में बनता है POCl3, जब आप उसको पानी में डालते हो। PCl3 वाटर, PCl5 वाटर, दोनों में HCl कॉमन होगा बरोबर, बट इन केस ऑफ PCl3 वहां पे क्या बनेगा H3PO3, वहां पे क्या बनेगा H3PO3, इन केस ऑफ PCl5 वहां पे आपको मिलेगा POCl3, क्या मिलेगा वहां पे आपको POCl3। इज इट क्लियर नाउ व्हाट आई मीन टू से, दिमाग में बैठ रहा है कि भाई सभी डिफरेंस फॉर्म में आपको याद रहेगा ना
रिएक्शन, तो एक भी रिएक्शन आप एग्जाम के टाइम भूलोगे नहीं, ओनली डिफरेंस याद करोगे, रिएक्शन हर एक सोल्व हो जाएगी। ओके, PCl3 पानी में, PCl5 पानी में, बराबर। PCl3 में बनता है H3PO3, साथ में HCl, तो दोनों बनता है इसमें भी, इसमें क्या होता है H3PO3, इसमें क्या बनेगा POCl3, इसमें क्या बनेगा H3PO3, इसमें क्या बनेगा POCl3। रिएक्शन तो आपको भोगनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं, पर मैं आपको 2-3 बार बोल के आपके दिमाग में ये बात बैठा सकता हूँ। ओके, उसके बाद है, हाँ अभी सुनो ध्यान से, वो है एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3COOH। ओके, और दूसरा है, आप जानते आपको आया ऑर्गेनिक में CH3COOH इज नोन एज एसिटिक एसिड, और C2H5OH इज नोन एज इथेनॉल। याद रखना, आपको ऑर्गेनिक में आया हुआ है CH3COOH इज नोन एज एसिटिक एसिड, C2H5OH इज नोन एज इथेनॉल। तो ये एसिटिक एसिड है, ये क्या है इथेनॉल है। ये एसिटिक एसिड CH3COOH is known as acetic acid as well as known as ethanoic acid। आप जानते हो कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है, अभी इसने क्या है इसका इथेनोइक एसिड है। एसिटिक एसिड PCl3 में, इथेनॉल PCl3 में, जैसे एसिटिक एसिड PCl5 में, वैसे इथेनॉल PCl5 में, दोनों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है यार, कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों की प्रॉपर्टीज में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके, पहले पानी में तो वो भी पानी में, उसके बाद एसिटिक एसिड में तो ये भी एसिटिक एसिड में, उसके बाद इथेनॉल में तो ये भी इथेनॉल में, दोनों के रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है। मैंने पहले बात की है, तो पहले पानी हो गया, पानी में क्या बना, ये बना H3PO3 और HCl, यहाँ पे बना HCl, तो यहाँ पे बनने वाला है, और साथ में क्या बना, यहाँ पे POCl3 बना। उसके बाद मैंने PCl3 को डाला एसिटिक एसिड में। अब नेचुरली याद रखना, एसिटिक एसिड किससे बनता है, CH3COO माइनस H प्लस से बनता है एसिटिक एसिड। किससे बनता है, CH3COO माइनस H प्लस से बनता है एसिटिक एसिड। और यहां से क्या आता है, ये किससे बनता है P+3 और Cl माइनस 1, P+3 और Cl माइनस 1। यस और नो, सॉरी ये तो बोर्ड सॉरी PCl3 वैसे होता है। हाँ, इसकी बात करो, एसिटिक एसिड किससे बनता है, CH3COO माइनस H प्लस से बनता है एसिटिक एसिड, बराबर। अभी CH3COO माइनस यहां से मिशन में कैलकुलेट याद कैसे रखोगे, बराबर। यहां से पूरे का पूरा OH निकाल दो, यहां से पूरे का पूरा क्या निकाल दो, OH। यहां पे Cl एंटर करो, क्या एंटर करोगे, OH निकालो, Cl एंटर करो, OH निकालो, Cl एंटर करो, क्या बन जाता है CH3COCl। यहां पे CH3 आएगा, क्या बनेगा यहाँ पे CH3COCl। ओके, OH निकालो, Cl को एंटर करो, तो बन गया CH3COCl। और बाद में H और P क्या बनाते हैं, H3PO3। हम जानते हैं H और P क्या बनाएंगे, H3PO3। ओके, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, OH को निकालो, Cl को डालो, तो क्या बनता है, उल्टा हो गया, सॉरी यहाँ पे रिएक्शन उल्टा हो गया है, चलो लिख लेता हूँ वापिस। तो चीज तो वही बनेगी, हाँ क्या बना, मैंने यहाँ से OH निकाल दिया, Cl को डाल दिया, OH को निकाला एसिटिक एसिड में, Cl को डाला, तो बन गया CH3COCl, बराबर। अभी यहाँ पे H3PO3 बना है, यहाँ पे क्या बना है H3PO3, सब में H3PO3 बनेगा, यहाँ पे बनेगा POCl3। क्या बनेगा, क्यों पानी में क्या बना, POCl3 बना था ना, बराबर। यानी कि यहाँ बनेगा POCl3, यहाँ पे क्या बनता है H3PO3, साथ में H और Cl क्या बनाएंगे, HCl। ओके, क्लियर हुआ क्या, एसिटिक एसिड PCl3 में, एसिटिक एसिड PCl3 में, उसके बाद एसिटिक एसिड PCl5 में, PCl3 में और PCl5 में, यहाँ से OH Cl को डालो, बराबर। तो H और P क्या बनेंगे, H3PO3, यहाँ पे बनता है CH3COCl। जैसे यहाँ से OH निकालो, Cl को डालो, तो बनता है CH3COCl। बट यहाँ पे बनता है POCl3, यहाँ पे बनता है HCl। यहाँ पे क्या बनता है POCl3, साथ बनता है साथ में HCl। यहाँ पे खाली H3PO3 बन रहा था, अब यहाँ पे क्या बनेगा POCl3 प्लस HCl। ओके, उसके बाद इथेनॉल में PCl3 PCl5, इथेनॉल में PCl3 PCl5, क्या जैसे यहाँ से OH निकालो, Cl को डालो, OH को निकालो, Cl को डालो, तो क्या बन जाएगा C2H5Cl। क्या बन जाएगा C2H5Cl, क्लोरोइथेन है यार, C2H5Cl मतलब क्या होता है, क्लोरोइथेन, बराबर। फिर यहाँ पे बनेगा H3PO3, यहाँ पे
ठीक है, सभी डिफरेंस के फॉर्म में इसके रिएक्शन याद रहेंगे तो आप गारंटी से सारे रिएक्शन कर पाओगे। कितने और प्रॉपर्टीज में? 3 प्रॉपर्टीज थी। वाटर में, एसिटिक एसिड में, इथेनॉल में। वाटर में, एसिटिक एसिड में, इथेनॉल में 3 प्रॉपर्टीज थी दोनों की, PCl3 की, PCl5 की। वाटर में, एसिटिक एसिड में, इथेनॉल में। जब PCl3 वाटर में तो बनता है H3PO3 और HCl। जब PCl5 पानी में तो बनता है PuCl3 प्लस HCl। जब एसिटिक एसिड में PCl3 तो बनता है CH3COCl, साथ में निकलता है H3PO3। जब PCl5 और एसिटिक एसिड में तो बनता है क्या? CH3COCl, दोनों बनेगा, यहाँ पे भी CH3COCl, यहाँ पे भी CH3COCl। साथ में क्या बनता है? POCl3 बनेगा यहाँ पे और साथ में लिखोगे HCl। वैसे इथेनॉल में PCl3 तो क्या बनता है? C2H5Cl। वैसे ही PCl5 पानी में तो भी बनेगा C2H5Cl। साथ में यहाँ पे बनेगा H3PO3, सब में H3PO3 बन रहा है। यहाँ पे क्या बनेगा? POCl3 प्लस HCl। ठीक है, और इसमें 2 पॉइंट और है। जब आप POCl3 मिल रहा है आपको सब में बाय प्रोडक्ट में, आगे ना सब में यहाँ पे क्या मिल रहा है? POCl3। जब आप उसको वाटर में ऐड करोगे, जब आप POCl3 को वाटर में ऐड करोगे तब आपको मिलेगा H3PO3। यानी कि POCl3 में से आपको H3PO3 बनाना हो, POCl3 में से आपको H3PO3 बनाना हो तो पानी में डालो, H3PO3 प्लस HCl क्या होगा? यहाँ से रिलीज होगा। POCl3 को आपको H3PO3 बनाना हो तो पानी में डालो तो क्या बन जाएगा आपका? H3PO3 प्लस HCl क्या होगा? यहाँ से रिलीज होगा। और लास्ट में PCl5 का डीकंपोजिशन रिएक्शन, जब भी आप PCl5 को हीट अप्लाई करोगे, डीकंपोजिशन लोगे तो क्या बनेगा आपका? PCl3 प्लस Cl2। PCl5 को हीट अप्लाई करो, PCl5 को डीकंपोजिशन रिएक्शन लो, PCl5 का डीकंपोजिशन रिएक्शन लो, तब क्या कहता है? PCl3 प्लस Cl2। इसका मतलब क्या? कि मैं PCl5 में से क्या बन सकता है? PCl3 बन सकता है। ठीक है, और लास्ट में वो है ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, बराबर। इसके सारे के स्ट्रक्चर आपको याद रखने पड़ेंगे। 4 के स्ट्रक्चर है, 4 के नाम दिए मैंने। उसमें फर्स्ट है वो है H3PO4, वो है H3PO4 इज नोन एज फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 इज नोन एज फॉस्फोरिक एसिड, उसका मैंने स्ट्रक्चर दिया है, ये रहा। उसके बाद है H2, सॉरी इसमें गलती हो गई है, फॉस्फोनिक एसिड यहाँ पे आएगा, फॉस्फोनिक एसिड। उसके बाद है H4P2O7, इसका स्ट्रक्चर ये रहा। H4P2O7 इसका स्ट्रक्चर ये रहा, बराबर। उसको बोलते हैं फॉस्फोनिक एसिड। स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखने, स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखने, खाली उसके नाम याद रखने, बस स्ट्रक्चर साइड में बना के रखना है। स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है भी है, हमने इस क्लास में बात भी की है कि भाई हाउ टू मेक स्ट्रक्चर, उसकी बेसिक कैसे कंप्लीट की उसके बारे में बात भी की है हमने। ठीक है, उसके बाद में H3PO3 इज नोन एज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। H3PO3 इज नोन एज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। लास्ट में हुआ H3PO2 इज नोन एज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, ये सब के नाम आपको स्ट्रक्चर खाली आप बना के रखना, स्ट्रक्चर नहीं आता, खाली नाम आता है। H3PO4 is known as phosphoric acid, H4P2O7 is known as phosphonic acid, ये phosphoric acid, ये phosphonic acid, H3PO3 is known as orthophosphoric acid, H3PO3 is known as orthophosphoric acid, H3PO2 यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 है, बराबर। तो उसको बोलेंगे हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या बोलेंगे उसको हम? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। NC2 निकालता है, इसके सबके नाम खास याद रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे अपना 15 ग्रुप होता है खत्म, बराबर। 15 ग्रुप होता है खत्म। कल से हम स्टार्ट करेंगे 16 ग्रुप। H3PO4 is known as phosphoric acid, H4P2O7 is known as phosphonic acid, H3PO3 is known as orthophosphoric acid, H3PO2 is known as hypophosphorus acid। कल से हम स्टार्ट करेंगे 16 ग्रुप। उससे पहले सब में वापस रिएक्शन PCl3 के PCl5 के एक बार बोल जा रहा हूँ, जिससे आपको रिएक्शन याद रह जाए। डिफरेंस फॉर्म में पहले प्रिपरेशन, P4 6Cl तो PCl3, 10 मोल Cl तो PCl5, SOCl2 में तो PCl3, SO2Cl2 में तो PCl5, बराबर। यहाँ पे क्या होता है? ट्रायंगुलर पिरामिडल sp3, यहाँ पे ट्रायंगुलर डायपिरामिडल sp3d, बराबर। उसके बाद PCl3
PCl5 वाटर में, PCl3 वाटर में, तो PCl3 और PCl5 दोनों वाटर में HCl दोनों निकलेगा, साथ में यहाँ पे निकलेगा H3PO3, यहाँ पे क्या निकलेगा POCl3, उसके बाद एसिटिक एसिड में बराबर, तो यहाँ पे बनेगा CH3COCl, यहाँ पे CH3COCl, साथ में बनेगा यहाँ पे H3PO3, यहाँ पे बनेगा POCl3 प्लस HCl। उसके बाद इथेनॉल में वही सेम टू सेम चीज, PCl3 में यहाँ पे बनता है C2H5Cl, साथ में बनता है H3PO3, यहाँ पे PCl3 में सारे आपको H3PO3 मिलते हैं, PCl5 का बन जाता है POCl3 प्लस HCl, POCl3 प्लस HCl। ओके, फिर POCl3 को किसमें डालोगे, पानी में डालोगे, वापस POCl3 को किसमें डालोगे, पानी में डालोगे, तो आपका बनेगा H3PO3 प्लस HCl। POCl3 को पानी में डालोगे, उसमें से आपको मिलेगा H3PO3 प्लस HCl। बाद में PCl5 को आप डिकम्पोज करोगे, PCl5 को आप डिकम्पोज करोगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोगे तो आपको मिलेगा PCl3 प्लस Cl2। ओके, ये बात हुई पूरे 15 ग्रुप की। यहाँ पे अपना 15 ग्रुप खत्म होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा 15 ग्रुप खत्म कर दिया है। सबके नाम स्ट्रक्चर याद रख लेना, स्ट्रक्चर इतना है कि नहीं, बस नाम याद रख लेना बराबर। और इस कोई भी रिएक्शन का डाउट लगे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर मुझे इसमें, या फिर अपने पर्सनल नंबर में भी सेंड कर सकते हो कि सर मुझे इस रिएक्शन का पता नहीं चला या ये पता नहीं चला, आप मुझे डाउट पूछ सकते हो। और यहाँ पे 15 ग्रुप खत्म हो रहा है, तो कोई भी रेफरेंस बुक में से या कोई भी टेक्स्ट बुक में से आप पढ़ सकते हो, पढ़ लेना। और उसके एमसीक्यू ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सोल्व करना, एज वेल एज इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करना। इसके 15 ग्रुप के जो बोर्ड वाले वो क्वेश्चन आंसर करो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले इससे ढेर सारे एमसीक्यू सोल्व करो बराबर। एमसीक्यू में थियरी में कुछ भी डाउट लगे तो मुझे सेंड कर सकते हो, मेरा पर्सनल नंबर भी आपके पास है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हो, तो मैं आपको सारे थियरी क्या करा दूंगा, क्लियर करा दूंगा। यहाँ पे 15 ग्रुप खत्म हुआ, कल से हम स्टार्ट करेंगे 16 ग्रुप। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।